तो हेलो, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बट आज मैं आप सभी को बता दूं कि आज ये जो वीडियो है और ये जो ब्लॉग है, आज जो बनाने का पर्पस है, जो कारण है, वो कुछ अलग ही है। मैं आज जो बताने वाला हूं, और शायद मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग समझ भी जाएं। मैं भी यार अपने अंदर ही कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाता ज़रूर हूँ, बट आज मेरी कोशिश कुछ अलग ही है। मैं आज सुबह ही जब उठा था तो मैं इससे पहले भी देखा और इससे पहले भी आप सभी को ये व्यू दिखाया था, बट मैं आज ये व्यू आप सभी लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो एक हिसाब से कहें तो ये एक सोशलिस्ट के हिसाब से समझिए आप। कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को यहाँ का जो व्यू है, वैसे मैं जो यहाँ का व्यू है आप सभी लोगों को एक सामाजिक रूप से दिखाऊं। कल मैं जब अपने गांव पर लोगों के बीच बैठा तो मेरा एक दोस्त है, बट वैसे मैं आप सभी को नाम नहीं बताऊंगा। तो उसने मुझसे कहा कि यार तू जो ब्लॉग बना रहा है ना वो बेहतर बना रहा है, कोशिश भी बेहतर कर रहा है, बट आप तुम्हारा जो तुम्हारी जो शारीरिक भाषा है और मॉडर्न लैंग्वेज में दोनों बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, वो एक सामाजिक रूप से बनाओ, शायद अच्छा लगे। और वैसे मेरा भी हमेशा से यही मन था कि मैं सामाजिक ही बनाऊं, बट कोई अगर मुझे राय दे रहा है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूंगा कि अपने लाइफ में अपनाऊं। और मेरा जो पर्पस था आज था आप सभी लोगों को एक नेचर ब्लॉग दिखाने का, और इस नेचर ब्लॉग में आप सभी लोगों को एक सामाजिकता के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे आप सभी लोगों ने बहुत ही जगहों पर आप सभी लोगों ने ऐसे नदियों को देखा होगा, घूमा होगा, बेहतरीन लगा होगा आप सभी लोगों को। बट कहते हैं ना कि हमारे जो इस देश में नदियाँ बहती हैं, हम उनको बड़े प्यार से नाम से बुलाते हैं। एक बहुत प्यारा नाम है जिसे हम कहते हैं गंगा। वैसे मैं आप सभी लोगों को बता भी दूं कि हमारे शास्त्रों में जो सबसे पवित्र नदी है, जो हमारे वेदों में दे रखी है, वो सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती। बट आज के टाइम हम सरस्वती को पवित्र तो मानते हैं, लेकिन आज के टाइम अगर हम देखें तो हमारे भारत देश की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, और सबसे पवित्र नदी भी हम उसी को ही मानते हैं, गंगा को। वैसे मैं क्या बताऊं आप सभी लोगों को, पानी से हम कोई भेद भी नहीं कर सकते हैं, जल ही जीवन है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। और हम हर किसी नदी के जल को हम गंगा के ही नाम से पुकारेंगे, यही एक पर्पस है। बट मैं आप सभी लोगों को इसका कारण और भी बताना चाह रहा था। अभी मैं अपने गांव में बहुत पहले भी इस नदी पर घूमने आया था। एटलीस्ट मैंने देखा कि पहले का जो जलस्तर था वो बहुत ही अधिक था, मतलब जितना रहना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम जितना रहना चाहिए उस हिसाब से जो इस नदी का जलस्तर था वो ठीक ठाक था। बट अब इस टाइम जब मैं आया हूँ तो जो इस नदी का जलस्तर है वो बहुत ही कम हो गया है। वैसे आप सभी लोग देख सकते हो, इस चारों तरफ है बेहद खूबसूरत नज़ारा है, देखने में भी काफ़ी बेहद है। और इस समय सूर्योदय का टाइम है तो और भी बेहतर लग रहा है। और इस किनारे किनारे के जो पानी है, जो जल है यहाँ के, ये इतने ज़्यादा कम हो गए, इसका जलस्तर इतना कम हो गया है कि मैं आप सभी लोगों को बता भी नहीं सकता। एटलीस्ट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप सभी लोगों को बेहतर लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पुल और बांध बन गया है जिससे यहाँ पर नदी का जलस्तर कम हो रहा है, बट इसलिए कम हो रहा है कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं यार, कोई टूरिस्ट जाता है, कोई ट्रैवल करने जाता है, ट्रैवल की बात छोड़ो यार, अगर कोई अपने आसपास के गांव की नदियों के पास भी आता है तो वो इतने क्या बताएं बदतमीजी करते हैं यहाँ पर कि इसी नदी के किनारे, इसी नदी के आसपास यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा, ऐसे कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंकते हैं। बट अगर ठीक है कोई ऐसा कचरा फेंके जो भाई गल जाए वो बात अलग है, बट ऐसे प्लास्टिक, तरह तरह के प्लास्टिक जो होते हैं जो कभी गलते नहीं, उनको हम इसी नदी में फेंकते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो नदी का पानी है प्रदूषित होता है। शायद मैं अपनी खुद की माइंड से बता रहा हूँ कि शायद यही कारण है कि नदी का जलस्तर भी कम हो जाता है। एटलीस्ट मैं आप सभी लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोग नेचर से नाता जुड़ें, क्योंकि बिना नेचर से नाता तो अब मैं आप सभी को थोड़ा और बहुत आगे दिखा दूं। वैसे दिखाने का मन नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को बेहतर लगे। मैं आपको व्यू दिखाने से, मैं आपको
सच कहूँ तो व्यू दिखाने से सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को कि सामाजिकता को दिखाऊं। दरअसल आप सभी लोग जान भी रहे होंगे कि आज के टाइम पर लोग आध्यात्मिक छोड़कर सामाजिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, सामाजिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आप सभी लोगों से ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार कि अगर आप सभी लोग सामाजिकता के हिसाब से अगर आप चलें, चलिए मान सकता हूँ कि आप लोग सामाजिक किताबों में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, बट आप कुछ ना कुछ लेकिन आधा से 1 घंटा ज़रूर आप लोग एक बार आध्यात्मिकता की किताबों को उठाइए। ज़रूर आप सभी लोग जान पाएंगे कि आपके जीवन का सबसे असली मूल्य क्या है, सबसे बेहतर मूल्य क्या है, आप किस लिए आए हैं, ये आप सभी लोगों को उसमें ज्ञात हो जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, मैं इस नदियों की बात भी कर रहा था, सामाजिकता में दे रखा है और आध्यात्मिकता भी में भी दे रखा है। आध्यात्मिक में कहा जाता है कि हमारे इन्हीं नदियों का पूजा होता है, पूजा अर्चना जो होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से और एकदम सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर होता है। बट यही मैं जब आ रहा था भाई, तो मैंने देखा कि नदी का जो जलस्तर था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एटलीस्ट मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं कि मैं आज आप सभी लोगों को सोशलिस्ट के हिसाब से आप सभी लोगों को ये ब्लॉग दिखाऊं। शायद आप सभी लोगों को बेहतर लगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसा कोई ब्लॉग बनाऊं जिससे मुझे कोई गलत कहे। एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जितना हो योगदान मैं समाज कल्याण में दे सकूं। अगर आपके अंदर जो जुनून है, जज्बा है, समाज के लिए है, लोगों के प्रति है, उसका जो भाव है वो खुद आप अपने अंदर एक सकारात्मक सोच की तरह रखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग इस नदी का हाल देख करके ज़रूर आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे भी आप सभी लोग कोई ना कोई जागरूकता किसी न किसी तरह माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से आप सभी लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि मैं यार अपने गांव में आता हूँ ना, तो मैं सच कहूँ, मैं कभी कभी जब मेरे मन को जब कभी कभी निराशा होती है, एटलीस्ट मैं कभी अकेला महसूस करता हूँ, तो मैं इन्हीं नदियों के किनारे आता हूँ। और यहाँ की शीतल हवाएं, यहाँ की जो बहते हुई आवाज़ों की, जो यहाँ की जो पानी बहती है, यहाँ की जो आवाज़ें हैं इस नदी की, वो जब हमारे कानों में पड़ती है ना, तो जो मन के भीतर की जो निराशा होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। कम है, बट सुबह का मौसम था और यहाँ पर ठंड ठंड हवाएं आ रही थी, एकदम शीतल, मन को शीतल कर रही थी। क्या कहें, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम किसी ऐसे जगह पर हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आने के बाद नदी के कहीं भी किसी भी नदी के किनारे जब आप जाओगे तो बहुत ही मन को शीतल मिलता है और मन को शांति भी बहुत बेहतरीन। ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा भारी थे और आज हम बहुत ज़्यादा हल्के हो गए। एटलीस्ट बहुत कोशिश ऐसा रहता है कि हम अपने मन को शांत रखें। और ऐसे बहते हुए पानी और ऐसे सूर्योदय बहुत बेहतर लगता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग एक बार आप सभी लोग अपने जीवन में एक बार ज़रूर अपनाएं कि आप सभी लोग कोई भी हों, चाहे किसी भी जगह के हों, ज़रूर आप अपने जीवन में नेचर के साथ संबंध जोड़ें। क्योंकि अगर आप नेचर के साथ नाता जोड़ेंगे तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ही बेहतर, और आपका जो रास्ता रहेगा वो भी बहुत बेहतर रास्ता। मैं क्या कहूँ, आपकी जो मानसिकता है वो एकदम बेहतर हो जाएगी। यार आज पहली बार था सामाजिक रूप से आप सभी लोगों को बोलने का और दिखाने का। एटलीस्ट मैंने जितना कोशिश किया उतना आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश है। आशा है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों को जागरूक करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, बट कोशिश आप सभी लोग ज़रूर करना। तो ब्लॉग का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।